हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका किफ़न जीएफ के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम 20 अगस्त 2023 का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा और यदि नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है महाराष्ट्र राज्य सरकार, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जो है आदिवासी क्षेत्रों में सड़क की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना शुरू करने की घोषणा की है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। और यह जो निर्णय लिया गया, ये महाराष्ट्र राज्य के मंत्रिमंडल के द्वारा जो है यह निर्णय की घोषणा 18 अगस्त 2023 को की गई कि महाराष्ट्र राज्य के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना शुरू किया जाएगा। अब महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा जो है यह योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। तो महाराष्ट्र से आपको क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है। तो महाराष्ट्र की दो राजधानियां हैं। पहली जो यहाँ की जो फॉर्मर कैपिटल है वो है मुंबई। मुंबई जो है महाराष्ट्र की जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी है और इसे जो है भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। भारत की आर्थिक राजधानी भी किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और मुंबई की जो है ये ग्रीष्मकालीन राजधानी हो गया। और महाराष्ट्र की जो शीतकालीन विंटर कैपिटल है वो क्या है? तो आपको याद रखना है नागपुर है, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है महाराष्ट्र का जो DLR नंबर, डी फॉर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में जो जिलों की संख्या है वो है 36। फिर L फॉर हो जाएगा लोकसभा की सीटों की संख्या जो है 48 और राज्यसभा सीटों की संख्या जो है 19 है। तो महाराष्ट्र का जो DLR नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 36, 48, 19। अगला आपको याद रखना है महाराष्ट्र का जो विधानमंडल है, महाराष्ट्र का जो विधानमंडल है वो दो सदनीय है। मतलब यहाँ विधानसभा की भी सीटें हैं और विधान परिषद की भी सीटें हैं। महाराष्ट्र में जो विधानसभा की सीटों की संख्या है वो कितनी है? तो आपको याद रखना है 288 है। और महाराष्ट्र में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? तो 78 है। महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको याद रखना है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे जो हैं वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। और हाल ही में जो है महाराष्ट्र के डिप्टी CM कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है अजीत पवार जो हैं हाल ही में महाराष्ट्र के डिप्टी CM बन गए हैं। और महाराष्ट्र के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो ये आपको याद रखना है महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल हैं रमेश बैस, ये भी आपको याद रखना है। अगला महाराष्ट्र से करंट अफेयर्स की दृष्टि से आपको एक नाम याद रखना है, अजय बांगा का नाम। अजय बांगा से आपको याद रखना है इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। और ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। और हाल ही में जो है इन्हें वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के 14 नंबर के जो है अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। अगला आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र के मुंबई में ही जो है एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में ही स्थापित किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है दिव्यांग विभाग
अलग से स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये जो है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ही घोषणा की है। और हाल ही में जो है महाराष्ट्र राज्य ने 1 मई को जो है गुजरात के साथ अपना स्थापना दिवस भी बनाया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो ये मुंबई में स्थित है। और हाल ही में जो है LIC के अध्यक्ष और पहले CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये सिद्धार्थ मोहंती जी को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है ट्राम्बे मुंबई में। ट्राम्बे मुंबई में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और नेक्स्ट आपको याद रखना है इसके वर्तमान में जो है निदेशक कौन है, तो अजीत कुमार मोहंती जो हैं वर्तमान में इसके निदेशक हैं। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में ही स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। इतनी सारी चीज़ें आपको मुंबई महाराष्ट्र से याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में विश्वास विदु सपकाल को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, हाल ही में विश्वास विदु सपकाल को जो है हाल ही में बोलीविया में जो है भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें विश्वास विदु सपकाल जो हैं ये 1998 बैच के जो है भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं, ये आपको याद रखना है, जिन्हें हाल ही में बोलीविया जो कि दक्षिण अफ्रीका का एक देश है, यहाँ के जो है राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है विश्वास विदु सपकाल को। नेक्स्ट आपको याद रखना है, हाल ही में जो है सुमित सेठ का नाम आपको याद रखना है। सुमित सेठ को हाल ही में जो है निकारागुआ एवं पनामा में जो है भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। पहले ये पनामा के जो है राजदूत थे, लेकिन इनको अतिरिक्त रूप से जो है निकारागुआ के देश के भी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है भारत के लिए। नेक्स्ट आपको याद रखना है देवेश उत्तम को जो है लिथुआनिया जिसकी राजधानी विल्नस है, तो देवेश उत्तम को लिथुआनिया में जो है भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और यदि पूछा जाए कि बांग्लादेश में जो है भारत के राजदूत कौन है, तो आपको याद रखना है प्रणय कुमार वर्मा जो है वर्तमान में बांग्लादेश में जो है भारत के राजदूत हैं। यूनाइटेड किंगडम में जो है भारत के राजदूत कौन है, तो आपको याद रखना है विक्रम दुरईस्वामी। ये नाम काफ़ी चर्चा में रहा है, तो ये पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड किंगडम में भारत के राजदूत कौन है, तो ये आपको याद रखना है विक्रम दुरईस्वामी, ये उच्चायुक्त कहेंगे इनको, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भारत के राजदूत कौन है, तो आपको याद रखना है ये है तरनजीत सिंह संधू जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भारत के राजदूत हैं वर्तमान में। और चीन में भारत के राजदूत कौन है, तो आपको याद रखना है प्रदीप कुमार रावत, ये चीन में जो है भारत के जो है राजदूत है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया है, तो वर्ल्ड फोटोग्राफी जो डे बनाया गया है ये कब मनाया गया है, तो आपको याद रखना है 19 अगस्त को प्रत्येक साल जो है विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। और इसकी जो है उद्देश्य क्या था यह विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाए जाने का, तो दुनिया भर में जो है चित्रों के महत्व, फोटो के महत्व के बारे में उजागर करने के लिए प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस 2023 की थीम क्या थी, तो आपको याद रखना है लैंडस्केप्स 2023 में जो है विश्व फोटोग्राफी दिवस की थीम थी। साथ ही साथ 19 अगस्त को एक और दिवस मनाया गया है जिसका नाम है विश्व मानवतावादी दिवस।
मानवतावादी दिवस। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे जो मनाया गया है ये भी 19 अगस्त को मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। अगस्त माह में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे जो मनाए गए हैं तो आपको याद रखना है 1 अगस्त। 1 अगस्त को कौन सा इंपॉर्टेंट डे जो मनाया गया है तो आपको याद रखना है विश्व लंग्स कैंसर दिवस। ये कब मनाया गया है तो 1 अगस्त को मनाया गया है, और 1 अगस्त को ही वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना दिवस भी मनाया गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, अगला है 6 अगस्त। 6 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया है तो हिरोशिमा दिवस मनाया गया है, हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। अगला जो है 7 अगस्त। 7 अगस्त को मनाया गया है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। हथकरघा दिवस मनाया गया है 7 अगस्त को। अगला आपको याद रखना है 9 अगस्त। 9 अगस्त को कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया गया है तो विश्व आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस ये कब मनाया गया है तो ये 9 अगस्त को मनाया गया है, और 9 अगस्त को ही कौन सा दिवस मनाया जाता है तो नागासाकी दिवस। नागासाकी दिवस ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है 10 अगस्त। 10 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया है तो आपको याद रखना है वर्ल्ड लायन डे, विश्व शेर दिवस। विश्व शेर दिवस ये कब मनाया गया है तो ये मनाया गया है 10 अगस्त को। और 10 अगस्त को एक और इम्पॉर्टेंट डे जो मनाया गया है विश्व जैव ईंधन दिवस। विश्व जैव ईंधन दिवस, ईंधन दिवस। अगला आपको याद रखना है 12 अगस्त। 12 अगस्त को जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। 12 अगस्त को ही वर्ल्ड एलिफेंट डे, विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है, ठीक ना। तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे बनाया गया है, जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक ना। ये आपको याद रखना है। 13 अगस्त को और कौन सा दिवस मनाया गया है तो विश्व अंगदान दिवस। विश्व अंगदान दिवस ये आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है 14 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया है तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। स्मृति दिवस तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये 14 अगस्त को मनाया गया है। अगला आपको याद रखना है 15 अगस्त। 15 अगस्त को जो है 77वां जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। और अब जो है ये 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस एवं विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया है। अब तक जो है अगस्त माह में इतने इंपॉर्टेंट डेज मनाए जा चुके हैं। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खोला गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में भारत का पहला जो है 3D प्रिंटेड डाकघर ये कहाँ खोला गया है? तो आपको याद रखना है कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु, बेंगलुरु में जो है भारत का पहला जो है 3D प्रिंटेड डाकघर खोला गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, स्पेशली IMP कर लीजिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है, इस भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर को जो है 45 दिनों के अंदर तैयार किया गया है। और किसके द्वारा बनाया गया है? लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा जो है इसको तैयार किया गया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु कर्नाटक में। अब बेंगलुरु कर्नाटक में इसको जो है खोला गया है। तो कर्नाटक से आपको याद रखना है यहाँ का जो DLR नंबर है वो कितना है? तो 36 48 12। 36 यहाँ जिले हैं, 48 लोकसभा की सीटें, आर पार राज्यसभा की सीटें यहाँ 12 हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि 224 जो है कर्नाटक में विधानसभा की सीटों की संख्या, विधानसभा के सीटों की संख्या कितनी है? तो 224, जबकि 75 यहाँ विधान परिषद की सीटों की संख्या है। ये आपको याद रखना है कर्नाटक में। हाल ही में जो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सिद्धारमैया जो है हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं। और यहाँ के डिप्टी CM कौन बने हैं? तो DK शिवकुमार बने हैं हाल ही में कर्नाटक के डिप्टी CM। नेक्स्ट यहाँ के गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो आपको याद रखना है यहाँ के वर्तमान में गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत।
थावर चंद गहलोत, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि 2023 में जो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 की रिलीज की गई थी 2023 में। इसमें टॉप पर कौन सा जो है राज्य है, तो ये कर्नाटक है। कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। सेकंड नंबर पे है तमिलनाडु और थर्ड नंबर पे है तेलंगाना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है, तो ये कर्नाटक राज्य जो है शीर्ष स्थान पर है। हाल ही में जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये कर्नाटक में ही किया गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में ही स्थित है। हाल ही में काफ़ी चर्चा में भी है, तो ये आपको याद रखना है। और इसके महानिदेशक कौन है, तो एस सोमनाथ हैं इसरो के महानिदेशक या कह सकते हैं अध्यक्ष। जबकि इसरो के संस्थापक कौन थे, तो विक्रम अम्बलाल साराभाई इसके संस्थापक थे। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, क्या चीज़ें याद रखना है कि सरकारी सेवाओं में जो है ट्रांसजेंडरों को जो है आरक्षण प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है, तो ये कर्नाटक राज्य ही बना है। ये भी आपको याद रखना है कर्नाटक से। यक्षगान जो नृत्य है, यक्षगान काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, यक्षगान नृत्य किस राज्य का नृत्य है, तो ये कर्नाटक का ही नृत्य है। और आम्फी नेशनल पार्क, बांदी नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं, तो ये आपके कहाँ स्थित हैं, कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। इतनी सारी चीज़ें कर्नाटक से याद रखना है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दूसरी बार विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट IMP कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है हिसार हरियाणा से बिलोंग करती हैं, इनका नाम है अंतिम पंघाल। अंतिम पंघाल ने जो है विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में जो है दूसरी बार पदक जीतकर जो है इतिहास रच दिया है। और इन्होंने जो है 53 kg भार वर्ग में इन्होंने जो है दूसरी बार पदक जीता है। और ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं अंतिम पंघाल। और इन्होंने कितने किलोग्राम भार वर्ग में जीता है? 53 kg भार वर्ग में। और ये विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपको याद रखना है इसका आयोजन जो है जॉर्डन की राजधानी अम्मान में किया गया। और कब से कब तक किया गया इसका आयोजन, तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान में इसका आयोजन 18 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक किया जा रहा है, ठीक है ना। अभी तक जो है भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो 3 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। और इस जो है प्रतिस्पर्धा विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला गोल्ड किसने जीता है मेंस कैटेगरी में, तो मेंस फ्री स्टाइल में जो है मोहित कुमार ने जो है भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है रोहतक की सविता ने जो है 62 किलोग्राम भार वर्ग में जो है इन्होंने भी जो है गोल्ड मेडल जीता है। अगला आपको याद रखना है प्रिया का नाम को याद रखना है। प्रिया ने भी जो है 76 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में जो है गोल्ड मेडल जीता है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो यदि पूछा जाए अंतिम पंघाल या कि पूछा जाए सविता या मोहित कुमार या प्रिया जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो कुश्ती या रेसलिंग से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है और इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मैटी केले को GI टैग प्रदान किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर देगा, हाल ही में जो है तमिलनाडु राज्य के जो है कन्याकुमारी जिले में पाया जाने वाला मैटी केले को जो है GI टैग प्रदान किया गया है। और इसके सुगंध एवं शहद जैसे स्वाद के विशिष्ट जो है पहचान के अवसर पर जो है
इफ मैटी केले को जो है GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, इफ मैटी केले को जो है लिटिल बनाना के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं और ये जो प्रसिद्ध है ये अपने सुगंध और शहद जैसे स्वाद के कारण प्रसिद्ध है और इसे लिटिल बनाना भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में उगाए जाने वाला मैटी केले को GI टैग प्रदान किया गया है। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई है और इसे भारत की स्वास्थ्य राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 38 39 18। 38 तमिलनाडु में डिस्ट्रिक्ट है, 39 लोकसभा की सीट है और 18 जो है राज्यसभा की सीट है। यहाँ का विधानमंडल जो है वो एक सदनीय है, केवल यहाँ विधानसभा की सीटों की संख्या है और विधानसभा की सीटों की संख्या यहाँ 234 है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं MK स्टालिन और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं RN रवि जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में जो है तमिलनाडु चेन्नई की जो है एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता ललिता नटराजन को जो है बाल श्रम उन्मूलन के लिए जो है इन्हें इकबाल मफी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जा चुका है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जगदीश सुधाकर का नाम याद रखिएगा, जगदीश सुधाकर। हाल ही में जगदीश सुधाकर को जो है ये जो है रामनाथपुरम जो तमिलनाडु का एक जिला है यहाँ के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर हैं और हाल ही में यूनेस्को को द्वारा जो है इन्हें मिशेल बेस्टिस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, ये भी आपको याद रखना है। भारत का पहला जो है ड्रोन सामान्य प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये तमिलनाडु राज्य में ही स्थापित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 में मेगा बहुपक्षीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा 2024 में मेगा बहुपक्षीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी जो है अपना देश भारत एक करेगा और इसमें जो है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, UK, जापान और अमेरिका के साथ साथ 12 देशों की वायुसेना जो है पार्टिसिपेट करेंगे और ये भारत में आयोजित होने वाला अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास होने वाला है, ये आपको याद रखना है। तरंग शक्ति ये कहाँ आयोजित किया जाएगा, भारत में आयोजित किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अब वायुसेना का ये अभ्यास है, तो वर्तमान में भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है, वायुसेना प्रमुख कौन है, तो आपको याद रखना है कि एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी वर्तमान में जो है भारतीय वायुसेना के जो है प्रमुख हैं और भारतीय जो है नौसेना के प्रमुख कौन है, तो एडमिरल R हरिकुमार और भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है, तो जो है जनरल मनोज पांडे हैं और कमांडर इन चीफ कौन होता है, तो ये भारत के प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपूर्ण राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने जो है संपूर्ण राज्य को जो है बारिश के कारण काफ़ी क्षति पहुंचने के कारण पूरे राज्य को जो है प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है और यहाँ जो है प्राकृतिक आपदा एवं बारिश से जो है लगभग 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का जो है हानि हुई है और अभी भी जो है हिमाचल प्रदेश में 600 से अधिक सड़कें जो हैं बंद पड़ी हुई हैं। इसी कारण जो है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश को जो है प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो 2 राजधानी है, यहाँ की समर कैपिटल शिमला, विंटर कैपिटल धर्मशाला है
और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। और शिव प्रताप शुक्ल जो हैं यहाँ के वर्तमान में गवर्नर हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो ये था दोस्तों आज हमारे 20 अगस्त 2023 का करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।